MDSU BA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की आज ये तीसरी क्लास है। बाकी 2 क्लासें मैंने डाल दी है, तो वो भी आप देख सकते हो चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो ये कुछ किताबें हैं इनको भी आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर जो है ये कब कब मतलब हुआ था, जैसे कि रोज जॉन न्याय का सिद्धांत, हार्वर्ड यूनिवर्स प्रेस 1971। ये सिद्धांत काफ़ी हार्ड है, इसमें क्वेश्चन आते नहीं है। वैसे आएगा तो भी शायद वो 2 नंबर वाले में आ सकता है, लेकिन जो 10 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ से ही आने वाला है। तो मैं आपको समझा दूंगा, आप ईयरफोन लगाकर बैठ जाइए चुपचाप और सुनते रहिए इस क्लास को। स्पीड भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और नहीं बढ़ाएंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको मैं समझा दूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन करें और PDF पढ़ सकते हैं वहाँ से भी। और ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड एप्लीकेशन चाहिए तो दूसरा टेलीग्राम है, एक और लिंक मिल जाएगा, तो उससे ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान राजनीति विज्ञान में मानक या मूल्य आधारित राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुद्धार को संदर्भित करता है। 20वीं सदी के मध्य में कई विचारकों जैसे कि डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबन ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में लिखा है। फिर कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला, लालसेट डाहल की राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। राजनीतिक सिद्धांत मर चुका, ये किसने कहा? तो लालसेट और डाहल का ये निष्कर्ष था। यह सच है कि हालांकि पहले के अधिकांश दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांत को अपना महत्व खो चुके हैं। हालांकि बदले समय और जरूरतों के अनुपम राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप भी बदला है। गति की प्रकृति में इस बदलाव को राजनीतिक सिद्धांत का अंत नहीं कहा जा सकता। वास्तविक प्रस्ताव, दर्शन या मूल्यों पर राजनीतिक सिद्धांतों के प्रभाव को समाप्त नहीं करता। यहाँ तक कि राजनीतिक शास्त्री भी मूल्यों के प्रभाव को दूर नहीं कर पाए हैं। वे उदार लोकतंत्र को सर्वोत्तम व्यवस्था बताते हैं। इसके अलावा परिष्कृत शोध भी इसी विशेष मूल्य को आधार मानकर चलते हैं। यह लेख है कि सिद्धांत के पुनरुत्थान की पड़ताल करना, जैसे कि वैज्ञानिकों ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मरा है। लेकिन फिर से जब ये शुरू हुआ तो इसे पुनरुत्थान कहेंगे। तो ये मुख्य विचारक है जैसे कि माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेट्स, लियो स्ट्रास, बर्टेड डी जोवेनल, शेल्डन वोलिन और जॉन रॉल्स जैसे विद्वानों ने राजनीतिक दर्शन को फिर से सुर्खियों में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राजनीति सिद्धांत की जो पुनरुद्धार के लिए किन किन वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये मूल वैज्ञानिक, जिसमें एक बार फिर से बता दूं कि माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेट्स, लियो स्ट्रास, बर्टेड डी जोवेनल, शेल्डन वोलिन और जॉन रॉल्स। अब हम पढ़ते हैं माइकल ऑक्सफोर्ड का जो राजनीतिक पुनरुत्थान सिद्धांत है वो। माइकल ऑक्सफोर्ड ने अपनी पुस्तक एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स 1933 है ना, तो ये याद रख लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है एक्सपीरियंस इन एंड इट्स मोड्स में सन 1933 में इस बात की पड़ताल की विभिन्न दृष्टिकोण मानव अनुभव को कैसे आकार देते हैं। उनका मानना था कि राजनीति को केवल तथ्यों और आंकड़ों तक सीमित कर देने से उनके गहरे अर्थ की अनदेखी हो जाती है। उनके 4 तरीके थे, जैसे कि इतिहास, विज्ञान, अभ्यास। एक तो अतीत की घटनाओं को समझना, मापन और डेटा पर ध्यान देना, केंद्रित करना और अभ्यास करना, कार्यों और इच्छाओं में संलग्न। ऑक्सफोर्ड ने तर्क दिया कि राजनीति को विशुद्ध वैज्ञानिक क्षेत्र मानना इसके नैतिक और दार्शनिक आयामों की अपेक्षा करना है। उसके अनुसार राजनीति को एक अनुभवजन्य गतिविधि के रूप में समझना अपर्याप्त है, क्योंकि यह गतिविधि के किसी ठोस तरीके को उजागर करने में विफल रहती है। और इसमें एक आकस्मिक दोष यह भी है कि यह विचारहीन लोगों को अपने समाज की व्यवस्थाओं को संभालने की ऐसी शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर दी है जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होने की संभावना होती है। कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो स्वाभाविक रूप से असंभव हो, या हमें एक भ्रष्ट उद्यम होता है। तो ये कुछ ऐसा बताया है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है, एक तो है हन्ना अरेट्स और राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता। हन्ना अरेट्स की पुस्तक है द ह्यूमन कंडीशन। इसकी थोड़ी सरल है, आपको याद हो जाएगी। ह्यूमन कंडीशन 1958 की। हन्ना अरेट्स पुस्तक का क्या नाम है? द ह्यूमन कंडीशन 1958 में इस बात की आलोचना की है कि कैसे आधुनिक जीवन मानवीय अनुभवों का अवमूल्यन करता है।
उनका मानना था कि मानवीय कार्यों में स्वतंत्रता और उत्तरदायी की पुनर्स्थापना के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है। अरेट्स व्यवहारवाद का भी प्रबल आलोचक थी। यह महिला है, सॉरी यहाँ पर मैंने इसे पुरुष सोच के रखा था। तो अरेट्स एक महिला है ना, याद रखने की जरूरत नहीं, महिला ही थी। तो अरेट्स व्यवहारवाद की प्रबल आलोचक थी, है ना, व्यवहारवाद की आलोचक थी अरेट्स, जिसे वे मानवीय क्षमता को सीमित करने वाली मानती थी। उसने कहा व्यवहारवाद के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई यह है कि जितने अधिक लोग होते हैं उनके व्यवहार करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है और गैर व्यवहार को सहन करने की संभावना कम होती है। इसका मतलब यह है कि जब राजनीतिक सिद्धांत को नज़रअंदाज किया जाता है तो समाज रोबोट बनने का जोखिम उठाता है, जिससे उनकी आलोचनात्मक सोच की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये आलोचनात्मक जो क्षमता है उसके बारे में बताई है, और ये क्या थी, व्यवहारवाद की विरोधी थी। अब हम आगे हैं लियो स्ट्रास का राजनीतिक दर्शन और महत्व। लियो स्ट्रास की शायद कोई पुस्तक यहाँ पर बताई नहीं है। तो लियो स्ट्रास का मानना था कि राजनीतिक और दर्शन का गहरा संबंध है। उनका तर्क था कि आधुनिक राजनीति विज्ञान आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गया है और न्याय व राजनीतिकता जैसे बड़े सवालों को नज़रअंदाज कर दिया है। अपनी पुस्तक, इनकी भी पुस्तक आ गई है, क्या नाम है विज्ञान का, लियो स्ट्रास की पुस्तक का नाम है नेचुरल राइट एंड हिस्ट्री। तो लियो स्ट्रास की पुस्तक का नाम फिर से नेचुरल राइट एंड हिस्ट्री 1953 में स्ट्रास ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक सिद्धांत को समाज के नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वे व्यवहारवाद के विशेष आलोचक थे जिसे वे नैतिक निर्णय को कमजोर करने वाला मानते थे। तो ये हो जाते अपने जो भी सिद्धांत थे वो पूरे, और ऊपर जो बुक्स थी उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 2 नंबर भी हम नहीं छोड़ेंगे इनके बारे में। जो ये अभी जो वैज्ञानिक आए हैं तो उनकी जो पर्सनल डिटेल्स थोड़ी दी गई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ उनकी बुक्स हो रही है। जैसे कि अरेट्स हन्ना है, इनकी पुस्तक थी द ह्यूमन कंडीशन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस से 1958। फिर से तो अरेट्स हन्ना की क्या पुस्तक का क्या नाम है, द ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन बुक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, ये इनके और कुछ है, इससे मुझे नहीं पता है क्या है, तो आप इसे बुक भी मान सकते हो। इसके बाद है जोवेनल बर्टेंड डी ऑन पावर। जोवेनल बर्टेंड की पुस्तक है ऑन पावर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इट्स ग्रोथ, है ना, ऑन पावर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इट्स ग्रोथ, वाइकिंग प्रेस 1945। 19 ओकहोट माइकल, अनुभव और उसके तरीके, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो ओकहोट और माइकल की है अनुभव और उसके तरीके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से है 1933। ये यूनिवर्सिटी प्रेस मतलब कहाँ से ये मतलब हुई है प्रसारित, तो इसका लिखा गया है। जैसे कि रोल्स जॉन न्याय का सिद्धांत, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो हमारा फेमस है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के 1968, वहाँ से इसकी हुई है, क्या नाम है, रोल्स जॉन। फिर है स्ट्रास लियो, प्राकृतिक अधिकार और इतिहास, शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस 1953। फिर है वॉलिन शेंडन, राजनीति और दृष्टि और पश्चिमी राजनीति विचारों में निरंतरता और नवीनता, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस 1960। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, सभी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको भी किसी भी आप जिस भी सब मतलब है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन से सेमेस्टर, किसी भी सब्जेक्ट की आपको अगर क्लासेस देखनी है तो इस पर मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट कर दो, मैं सभी सब्जेक्ट्स की क्लास लगा दूंगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें, वहाँ पर सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। और भी कुछ भी डाउट हो यूनिवर्सिटी से लेकर अपने एग्ज़ाम बैक या फिर किसी भी चीज़ से लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सोल्यूशन कर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।